एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा चखाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसादा चखाता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसादा चख रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी? भाईजी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी? भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर के खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहे उतना खाओ, राज करो मेरे राज में राज। यूं ही चलता रहा, भाईजी में घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ, भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। एक दिन वह सो रहा था। उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी। ठंड के मारे भाईजी की जान निकले जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाईजी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाईजी ने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाईजी ने पूरी जान लगाकर पत्थर बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या है। भाईजी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियां खाना खा रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाईजी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि गुरुजी उसे यह समझाकर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है और वह है परमपिता परमेश्वर। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में देश और विदेश सभी जगहों का भ्रमण किया और मानवता का प्रचार फैलाया। एक दिन वह बंगाल राज्य, जो कि भारत में है, वहां से गुजरते हुए एक गांव में पहुंचे। गुरुजी के साथ उनके प्रिय शिष्य भाई बाला और मर्दाना भी थे। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत थक गए हैं और भूख भी लग रही है, आज हमें इसी गांव में आराम कर लेना चाहिए। नजदीक ही एक गांववासी खड़ा था। गुरुजी ने उससे कहा, हम यात्रा पर हैं और बहुत थक गए हैं, आज की रात क्या आप हमारे भोजन और ठहरने का प्रबंध कर सकते हैं? कैसी बातें करते हो, हमारी ना तो कोई जान है ना पहचान है और मैं आप लोगों के लिए खाने का भी प्रबंध करूं और रहने का भी प्रबंध करो। जाओ जाओ, आगे जाओ। उन्होंने वहां के कई गांववासियों से शरण मांगी, परंतु सभी का बहुत कठोर व्यवहार था। वह रात उन्होंने गांव के बाहर बिना भोजन के गुजारी। तीनों जब सुबह उठे तो गुरुजी ने अरदास करते हुए कहा, ईश्वर करे यह सब लोग इसी गांव में हमेशा के लिए आराम से रहे। भाई मर्दाना को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन सोचा, कितने गंदे लोग हैं यहाँ पर, इनकी वजह से पूरी रात हमें भूखा प्यासा सोना पड़ा। जाने क्यों गुरुजी ऐसे लोगों के लिए ऐसी अरदास कर रहे हैं। इसके पश्चात गुरुजी बाला और मर्दाना के साथ दूसरे गांव पहुँचे। जैसे ही उन्हें पता चला कि गांव में एक दिव्य व्यक्ति पधारे हैं, उन्होंने उनका दिल से स्वागत किया और उन्हें रहने को स्थान दिया और अच्छा भोजन करवाया। सुबह जब तीनों उठे
तो अरदास करते हुए गुरुजी ने कहा, ईश्वर करे यह सब लोग इस गांव को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर चले जाएं। भाई मर्दाना यह सुनकर हैरान और दुखी हुआ। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जो गंदे लोग थे उनके लिए तो आपने अरदास की कि वो उसी गांव में रहे और अच्छी तरीके से रहे, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें आप कह रहे हो कि जाओ इस गांव से अलग अलग स्थानों पर चले जाओ। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी बोले, अगर बुरे लोग संसार में फैलेंगे तो वो सभी और बुराई और नफरत फैलाएंगे, और अगर अच्छे लोग संसार में फैलेंगे तो वो सभी और अच्छाई और नेकी ही फैलाएंगे। अब तुम ही बताओ, तुम्हें अच्छाई फैलानी है या बुराई? भाई मर्दाना को गुरुजी की यह शिक्षा समझ में आ गई और वो तीनों यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। उनके जन्म स्थान को अब नानक साहब के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही उनके चेहरे पर दिव्य नूर था। एक दिन जब उनकी गाय जंगल में घास चर रही थी तो वे वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में सूरज पूरी तरह निकल गया, जिससे सोते हुए गुरुजी के चेहरे पर तेज धूप पड़ने लगी। वहीं से एक व्यक्ति जिसका नाम राय बुल्लर था गुजर रहा था। जब उसने देखा कि एक जहरीला सांप सोते हुए बालक को डसने के लिए फन फैला रहा है, वह घबरा गया और उसे बचाने के लिए तुरंत नजदीक आने लगा। परंतु जैसे ही वह नजदीक आया, उसे समझने में देर न लगी कि सांप ने फन डसने के लिए नहीं, अपितु उस दिव्य बालक को धूप से बचाने के लिए फैलाया हुआ है। यह दिव्य नजारा देखकर राय बुल्लर गुरुजी का सिमरन करने लगे और उनके शिष्यों में शामिल हो गए। एक दिन गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि मेरे संग यात्रा पे चलोगे? सभी भक्त खुशी से बोले, जी गुरुजी, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे हम आपके संग। हाँ, हम आपके संग चलेंगे। थोड़ी देर चलने के पश्चात बादल गरजने लगे। कुछ भक्त यह सोचकर वापस चले गए कि भारी वर्षा होने वाली है। बाकी बचे हुए भक्त गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर पश्चात संगत ने देखा कि रास्ते में तांबे के सिक्के पड़े हैं। उन्होंने सोचा, भाइयों ये तो गुरुजी का प्रसाद है, उठाओ और चलो अपने घर। कुछ भक्त तांबे के सिक्के लेकर वापस चले गए और बाकी गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर पश्चात रास्ते में चांदी के सिक्के पड़े थे। संगत के लोगों ने सोचा, वाह भाइयों वाह, चांदी के सिक्के, वापिस लेकर घर चलते हैं। गुरुजी ने ये तो फल दिया है, फल। ऐसा सोच कुछ भक्त सिक्के लेकर वापस चले गए। अब सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो गुरुजी का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात शाम होने लगी। सुनसान जगह में अजीब सी आवाजें आ रही थी। गुरुजी ने कहा, ठहरो। वहीं पर एक शव कफन से ढका हुआ था। बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। गुरुजी बोले, इस प्रसाद को चख लो। एक व्यक्ति नाक सिकोड़कर पीछे हो गया, परंतु दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा और शव को गौर से देखने लगा। गुरुजी ने बोला, क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं सोच रहा हूँ प्रसाद कहाँ से चखूं। परंतु जैसे ही उसने कफन हटाया, शव गुरुजी के प्रसाद में बदल गया। बदबू की जगह प्रसाद की महक आने लगी। और आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन थे? वह भाई लहना थे, जो आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु अंगद बने।